आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपके कुछ स्टाइल्स, जो कि आपके बात करने का स्टाइल है, आपके खड़े होने का, बैठने का स्टाइल है, वो आपकी मेमोरी पर इफेक्ट करता है। वो आपकी मेमोरी को बढ़ा भी सकता है और वो आपकी मेमोरी को कम भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आईजेएस, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। हमारी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जो आप कह रहे हैं चैलेंजिंग सिचुएशन होती है वो कुछ ही होती है। कुछ स्टूडेंट तो हमारे पास होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि कुछ लास्ट डेज में जो है वो पढ़ते हैं, टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट दे देते हैं। और कुछ बच्चे हमारे पास क्या होते हैं कि वो बेचारे काफी टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन एंड टेस्ट के दिन जो है वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं आ रहा होता, ठीक है, जिसकी वजह से वो टेस्ट प्रिपेयर नहीं कर पाते। हालांकि वो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं लेकिन नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? क्या वो ज़हीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ज़हीन सभी होते हैं, बस हमने क्या करना होता है, ब्रेन को यूज। हर किसी के ब्रेन के यूज करने की पावर डिफरेंट होती है। अब हमने अपने ब्रेन को किस तरह रखा हुआ है ये हम जानते हैं, और हम अपने ब्रेन की कैपेसिटी यानी ब्रेन की पावर को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, मेमोरी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, वही मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हमारे पास 3 एक्सरसाइज हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, ब्रेन की पावर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो आती है कलर एक्सरसाइज। अच्छा जी, यहाँ पर एक कलर पैटर्न मैं आपसे शो कर रही हूँ जो कि अब आगे होगा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, इसमें आपके पास ये देखें कि मेरे पास क्या है, डिफरेंट कलर है। अभी ब्रेन अपनी आसानी के लिए, अगर मैं बोलूँ इसको जल्दी जल्दी पढ़े, तो ब्रेन अपनी आसानी के लिए क्या करेगा, ये जो स्पेलिंग है ब्रेन इसे पढ़ना शुरू कर देगा। लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे साथ जरा इन स्पेलिंग्स के नेम को दोहराएं तो हम इसको बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, रेड, पर्पल, येलो, रेड, ग्रीन। ठीक है भाई, बहुत आसानी से पढ़ लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, आपने स्पेलिंग को नहीं पढ़ना, आपने कलर का नाम लेना है जिस कलर से ये लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगी इसे पढ़ने में। लाइक ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन। तो उतनी फास्टली हम इसे नहीं पढ़ पा रहे जितनी फास्टली हमने इसे पहले पढ़ा था। अगर मैं अगर इसकी प्रैक्टिस करूंगी ना 2 दफा, 3 दफा, चौथी मरतबा मैं इसे बहुत आसानी के साथ जो है वो क्या करूंगी, फास्टली पढ़ लूंगी। ठीक है, जब आप इस एक्सरसाइज को दिन में 2 से 3 मरतबा दोहराएंगे, आप डिफरेंट कलर पैटर्न गूगल से मिल जाते हैं, आप उसे उठाने के बाद जो है वो उसे इस तरह पढ़ें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को आदत हो जाएगी कंसंट्रेशन से चीजें करने की। तो हमने क्या करना है, अपने ब्रेन को इस एक्सरसाइज के थ्रू क्या करना होता है कि ब्रेन को एक्टिवेट करना होता है कि वो चीजों को कंसंट्रेशन के साथ जो है वो देखे। ठीक है भाई, एक एक्सरसाइज हो गई। अब मैं आती हूँ दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारे पास है फिंगर प्रेसिंग पॉइंट। ये बात सुनकर आपको काफी हैरानी होगी कि हमारे फिंगर टिप पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं कि हमारे ये जो फिंगर टिप होते हैं इन पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और वो रिसेप्टर किससे कनेक्ट हुए होते हैं, ब्रेन से कनेक्ट हुए होते हैं। आपने देखा जब कभी भी हमारे पास कोई चीज ठंडे पर या बहुत ज्यादा गर्म पर टकराती है तो फौरन हम जो है वो हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो जो है वो हमारे पास क्या होता है कि वो टकराती है, रिसेप्टर्स फौरन मैसेज लेकर जाते हैं ब्रेन पर और जो है वो उसे कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, जब हम इसे प्रेस करते हैं तो हमारे पास इसे प्रेस करने पर वो रिसेप्टर ब्रेन के साथ ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे ब्रेन हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट के तौर पे आपको पता है हमारे पास काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, मेरी अब ये बात सुनते हुए भी शायद आपका दिमाग 2-3 जगहों पर चल रहा हो और चल रहा होगा। ठीक है, मे भी कुछ बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से सुन रहे होंगे, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है, हमारा ब्रेन जरा थोड़ा सा लूज कर देता है कनेक्शन को, जिसकी वजह से जो है वो हम इधर उधर बात सुन लेते हैं। कितनी दफा आपको हुआ होगा, आप पढ़ते पढ़ते आपके साथ भी हुआ होगा, आप कोई चीज सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ठीक है, आपको रियलाइज हुआ होगा कि यार ये समझ में नहीं आई बात, मतलब क्या पढ़ के निकल गया, समझ में नहीं आया, पढ़ा तो है लेकिन क्या पढ़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम एक्टिवेट ही नहीं था। ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, आप ये इसको पुश करना शुरू कर दें, थोड़ा सा प्रेस करना शुरू कर दें, या आप इसको प्रेस करना शुरू करेंगे, आपके रिसेप्टर्स जो है वो क्या करेंगे, ब्रेन को एक स्टिमुलस भेजेंगे,
जिसकी वजह से आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी रिसर्च है और मैं आपको इसका एक प्रूफ भी दे सकती हूँ कि हमारे पास जितने भी बड़े सक्सेसफुल पीपल हैं, एलन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, या हमारे पास जो है वो कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी देख लें, आप जब कभी भी इन्हें बात करते हुए देखेंगे ना, इनकी पोजीशन होती है इस तरीके से, ये अपनी पोजीशन को इस तरीके से रखते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? इसकी वजह से ये क्या होता है कि जब ये कोई सेमिनार कर रहे होते हैं या जब ये कोई जो है वो हमारे पास इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो इस तरह करने से ये क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं अपने रिसेप्टर्स को। और जैसे ही अपने रिसेप्टर्स को पुश कर रहे होते हैं, ब्रेन एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से उनका सारा कंसंट्रेशन उसी तरफ जा रहा होता है जिस तरफ वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी है जो मैंने आप लोगों के लिए सर्च करके निकाली हैं। ये हमारे पास एलन मस्क, बिल गेट्स, ठीक है, और ये ट्रम्प, ये सब आप देखें, इनका जो है वो इनमें क्या चीज कॉमन है, इनमें कॉमन है ये स्टाइल। इस स्टाइल के ये इसकी बहुत बड़ी साइंटिफिक जो है वो हमारे पास रीजन है कि ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन को बूस्ट करता है। तो भाई जब आप लेक्चर सुन रहे हो, जब आप क्लास में लेक्चर सुन रहे हैं या आप एग्जाम में वाइवा देने जा रहे हैं, तो आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए। इस पोजीशन पर आपका ब्रेन एक्टिव होता है और अपने उस कैपेसिटी से ज्यादा होता है जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा होता है, ज्यादा वर्क करता है। तो इसीलिए जब कभी भी लेक्चर सुनो भाई, इस तरीके से किसी की कोई बात सुननी है, ये जो पोस्चर होता है हमारे पास, ठीक है, इससे जो है वो क्या होता है कि हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो रहा होता है। और नंबर 3 एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या है, ब्रेन को हार्ड सिचुएशन में डालना शुरू करो। क्या मतलब ये कि भाई देखो, एज ए स्टूडेंट मुझे बताया आपकी लाइफ क्या है। आपकी लाइफ, आप सुबह उठने के बाद आप कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए या स्कूल गए, उसके बाद वापस आके थोड़ी देर आराम किया, आराम करने के बाद थोड़ा पढ़ा, ट्यूशन चले गए, कोचिंग चले गए, ठीक है, फिर आए थोड़ा अपना मोबाइल में लगे और फिर सो गए पढ़ के। ठीक है, तो मतलब आपको क्या लग रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो आपका ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी है? नहीं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, आपका इल्म बढ़ रहा है। ठीक है, आपके ब्रेन की पावर नहीं बढ़ रही। इससे ब्रेन की पावर तब बढ़ेगी जब आप अपने ब्रेन को हार्ड सिचुएशन में डालेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि रोजमर्रा जो आप वर्क करते हैं उससे थोड़ा सा हटकर काम करना शुरू करें। ठीक है, यानी कि अपना काम करने का मेथड जरा सा जो है वो बदल लें। देखिए, साइंस हमें ये कहती है कि अगर फर्स्ट के तौर पे आप जो है वो सीधे हाथ से दरवाजा खोल रहे हैं, ठीक है, तो बजाय सीधे हाथ के आप उल्टे हाथ से दरवाजा खोलें। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन इन्वॉल्व होगा। देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, आपको पानी पीना है, आपको प्यास थोड़ी सी लग रही है, आप क्या करेंगे, गिलास को हल्का सा टिल्ट करेंगे और ये आप सोच समझ के नहीं करेंगे। ये नॉर्मली हमारा क्या है कि एक कनेक्शन है हमारा न्यूरॉन्स के साथ, हमारा ब्रेन ट्रेन हुआ है, उसमें पता है हल्का सा पानी पीना है, हल्का सा गिलास टिल्ट करना है। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्यास लगी होगी तो यही आप बहुत ज्यादा टिल्ट करेंगे, उसका अच्छा खासा कर्व ले जाएंगे। तो ये चीज आप सोच समझ के नहीं कर रहे होते। तो बहुत सारी चीजें हैं रोजमर्रा की जो हम सोच समझ के नहीं कर रहे हैं। दरवाजा खोल रहे हैं तो इस तरह, भाई हमें चाबी उठानी है तो हम इस तरीके से उठा लेते हैं। जी, आपने सीधा हाथ उठाया, चाबी उठा ली, आप तरीका बदलेंगे, ब्रेन इन्वॉल्व होगा। तो भाई जितना ब्रेन यूज होगा उतना ब्रेन काम करेगा। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स की है या फिजिक्स की है या केमिस्ट्री की है, उसमें आपको एक सवाल नहीं आ रहा, आप क्या करते हैं, सर पकड़ते हैं, यार ये क्यों आंसर नहीं आ रहा, चलो गूगल से देख लो, यूट्यूब से देख लो, इधर से देख लो, उधर से देख लो, नोट्स खोल लो। नहीं, आप इतना कंफर्टेबल में क्यों डाल रहे हो ब्रेन को कि जरा सा आपको कुछ नहीं आ रहा, आपने क्या किया जी, फौरन आंसर देख लिया। ब्रेन को थोड़ी टफ सिचुएशन दो। ब्रेन को नहीं आ रहा, आप फिर ट्राई करो, एटलीस्ट 3 से 4 मरतबा ट्राई करो, तब ना आए तो गूगल उठाओ, यूट्यूब उठाओ। उससे पहले ब्रेन को टफ सिचुएशन दो। ब्रेन को कहो कि ब्रेन करेगा, क्यों नहीं करेगा, जब आप उसे टफ सिचुएशन दोगे तो ब्रेन करेगा। ये 3 एक्सरसाइज हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो आपकी मेमोरी 15 दिन में खुद ही बढ़ जाएगी। एक छोटा सा चैलेंज दे रही हूँ आपको। आपने क्या करना है, अब आपने अपना नाम कमेंट में लिखना है, वो भी बगैर देखे। आपने चेक क्या करना है इससे कि आपकी उंगलियों, क्योंकि टाइपिंग तो सभी करते हैं, आदत सबको पता है कि वाई किधर होगा, यू किधर होगा, एम किधर होगा, एन किधर होगा, ए किधर होगा, ये मेरी स्पेलिंग है। ठीक है भाई,
तो बेसिकली आपको पता होगा आपकी स्पेलिंग के वर्ड्स कहाँ होते हैं कीबोर्ड में। आपने क्या करना है, कीबोर्ड से आंखें बंद करके अपना नाम टाइप करना है। गलत टाइप हो कोई मसला नहीं है, आपने कमेंट में अभी क्या करना है, अपना बगैर देखे नाम टाइप करना है और चेक करना है कि आपकी उंगलियों का कनेक्शन ब्रेन के साथ कितना है। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।